हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीड एंड टीच चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे संबंध के प्रकार। पढ़ा चुके हैं, आज उसके हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक, यह वीडियो डे 5 होने वाला है। अगर आप पिछला वीडियो ना देखे हों उसे भी जाकर देखें। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट दे देंगे। ठीक, चलिए आइए हमारा क्वेश्चन नंबर, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, हमने 4-5 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराया था कि स्वतुल्य सम्मित कैसे चेक किया जाता है और संक्रामक भी। ठीक, चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है सिद्ध करो कि समुच्चय ए, मतलब समुच्चय कोई ये समुच्चय है, मान लीजिए एक समुच्चय दिया है। समुच्चय में कुछ इस प्रकार का संबंध है 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु सम्मित नहीं है और ना ही संक्रामक है। हमें इस क्वेश्चन जो दिया है इसका मीन्स ये है, एक समुच्चय दिया है और उसमें एक संबंध कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है। ठीक, और हमें इसे बताना है कि यह जो संबंध है, जो रिलेशन है, सम्मित तथा संक्रामक नहीं है, केवल क्या है, स्वतुल्य है। इसे हमें दिखाना है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या डिफरेंस हमें बताई थी, जो समुच्चय रहता है उसका संबंध खुद से होना चाहिए। खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। जितने अवयव रहेंगे समुच्चय में, इस समुच्चय में जितने अवयव रहेंगे खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। r बराबर क्या दिया है, 1, ठीक, मिल गया। 2, मिल गया। 3, मिल गया। मतलब 1, 2, 3, तब क्या हो जाएगा, यह स्वतुल्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सम्मित की। सम्मित के लिए क्या करना है, सम्मित और संक्रामक चेक करते समय हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को यहाँ पर फॉलो कीजिए। ठीक, देखिए, हमने सम्मित का संक्रामक चेक करने के लिए बोला था, जो खुद का संबंध खुद से रहे उसे हम पहले काट देंगे। देखिए, 1, 2, 3, काट दीजिए। ठीक, अब हम चेक करते हैं सम्मित है कि नहीं है। सम्मित के लिए क्या फार्मूला होता है, यदि किसी रिलेशन में A, B बिलोंग कर रहा है, ठीक, A, B बिलोंग कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, तो B, A उसी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। मीन्स अगर A है, यह भी मिल जाए उसी रिलेशन में, तब बोलेंगे सम्मित है, वरना नहीं है। ठीक, चलिए देखिए, मतलब 1, 2 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक, तथा तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए इसका उल्टा, 2, 1 उस रिलेशन में अगर बिलोंग करेगा तब बोलेंगे सम्मित है कि नहीं तो नहीं है। देखिए, 2, 1 इसका उल्टा कहीं पर मिल रहा है, इस रिलेशन में नहीं मिल रहा है ना। मतलब 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब 2, 1 इस रिलेशन में नहीं बिलोंग कर रहा है, नहीं है, तब हम बोलेंगे सम्मित नहीं है। ठीक, सम्मित नहीं है। जो नहीं वाला होता है उसके लिए आपको क्यों नहीं, उसका कारण देना होगा। यहाँ पर यही कारण है कि 1, 2 है, लेकिन 2, 1 इसका उल्टा इस रिलेशन में नहीं है, तब हम बोलेंगे सम्मित नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हम संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक के लिए क्या डिफिनेशन हमने बताया था आपको, संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए। देखिए, यदि A, B मतलब A, B बिलोंग कर रहा है एक रिलेशन में, तथा उसी रिलेशन में B, C भी बिलोंग कर रहा है। ठीक, यहाँ पर इसका समाप्ति वाला मतलब ये वाला अवयव और ये वाला अवयव दोनों सेम होता है। ठीक, संक्रामक चेक करते समय उसी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, A, C उस रिलेशन में अगर हो मिल जाएगा तब हम बोलेंगे कि संक्रामक है, वरना नहीं। मतलब A, C
ये दोनों किनारे किनारे का लेकर एक रिलेशन बनाएंगे, तब अगर मिलेगा तब हम बोलेंगे संक्रामक है, वरना नहीं है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर 1,2 उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक, 2 इसकी समाप्ति है, 2 से शुरू होने वाला कोई और है उस रिलेशन में। देखिए 2 से शुरू होने वाला ये है। ठीक, 2,3 बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ पर ये वाला देखिए, इधर का किनारे का इधर का किनारे का, हम इसे बनाएंगे एक संबंध, मीन्स 1,C बनाए थे, अब यहाँ पर बनाएंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर अगर होगा तब हम बोलेंगे सम्मित है, वरना नहीं है। देखिए 1,3 है इसमें, 1,3 नहीं है, मतलब 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है 1,3, तब हम बोलेंगे यह संबंध संक्रामक नहीं है। ठीक, संक्रामक नहीं है। देखिए हमें यही सिद्ध भी करना था, स्वतुल्य है परंतु सम्मित नहीं है, ना ही संक्रामक है, यही हमें सिद्ध भी करना था। चलिए आगे आते हैं एक क्वेश्चन और, इधर देखिए दूसरा नंबर, यह दिया है एक समुच्चय 1 2 3 4। ठीक, और उसमें इस प्रकार से कुछ रिलेशन दिया है और हमें इसे बताना है कि यह स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, क्या है। ठीक, जो होगा वही वही बताना है बस। देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होगा, मतलब देखिए इस समुच्चय में 4 अवयव हैं, 1 2 3 4। ठीक, 4 अवयव हैं। अगर चारों का संबंध खुद के साथ, मतलब 1,1 2,2 3,3 4,4 मिल जाएगा, तब हम बोलेंगे क्या है, जो ये संबंध है, जो रिलेशन दिया है वह स्वतुल्य है। हम स्वतुल्य की बात कर रहे हैं। देखिए 1,1 मिल रहा है कहीं पर, 1,1 मिल गया, 2,2 ये मिल गया, 3,3 नहीं मिला, 4,4 मिल गया, लेकिन 3,3 नहीं मिला है, तब हम बोलेंगे स्वतुल्य नहीं है। ठीक, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 3,3 इस रिलेशन में नहीं है, क्योंकि 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक, 3,3 इस रिलेशन में नहीं बिलोंग कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि यह जो संबंध है वह स्वतुल्य नहीं है। आइए हम चेक करते हैं दूसरा, सम्मित है कि नहीं है। ठीक, सम्मित की बात करते हैं। देखिए सम्मित चेक करने के लिए जो अवयव, जो मतलब जो जिसका संबंध खुद के साथ हो, उसे हम काट दिए। ठीक, इसे तीनों को काट दीजिए। अब देखिए सम्मित 1,2 का उल्टा 2,1 कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तब हम बोल देंगे क्या, जब नहीं दिख रहा है तब हम बोलेंगे सम्मित नहीं है। क्योंकि लिखिए फिर से कारण, क्योंकि देखिए 1,2 बिलोंग्स टू आर है, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2,1 मीन्स इसका उल्टा, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया, इसलिए यह संबंध सम्मित नहीं है। आइए हम चेक करते हैं संक्रामक के लिए क्या होगा, यही वाला डिफिनेशन फॉलो कीजिए। यहाँ पर देखिए 1,2 2 से शुरू होने वाला कोई और इसमें दिख रहा है, इसे आप भूल जाइए। संक्रामक सम्मित चेक करते समय इसे आप भूल जाइए, खुद का संबंध खुद से, उसे आप भूल जाइए। 1,2 मतलब 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा 2, डॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें मिल रहा है
दो से शुरू होने वाला कोई इसमें नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिलेगा तब भी हमने बताया था एक संक्रामक संबंध की दो डिफिनेशन होती है। एक ये वाला सूत्र लगाइए और एक सूत्र ये वाला। देखिए, यदि ए कामा बी एक रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक, तथा बी कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, ठीक, बी कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तब भी हम बोलेंगे जो संबंध होगा उसे सम्मित बोल देंगे, ठीक। इस फार्मूला का मतलब ये जो सूत्र लिखा है इसका मीन समझिए, एक रिलेशन है ए कामा बी है, लेकिन उस रिलेशन में बी से शुरू होने वाला कोई और संबंध नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर संक्रामक संबंध हो गया, ठीक। यहाँ पर वही कंडीशन देखिए, 1,2 है लेकिन 2 से शुरू होने वाला कोई और नहीं दिख रहा है, तो ये वाला डिफिनेशन का हम प्रयोग इसमें लेंगे, ठीक। चलिए आइए आगे देखते हैं। ये 1,3 बिलोंग्स टू आर है, 3 से शुरू होने वाला कोई और है, ये वाला 3,2 तथा 3,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक। तब क्या करेंगे, इसका किनारे का एक संबंध बनाएंगे, 1,2 अगर बिलोंग्स टू आर होगा तब हम बोलेंगे संक्रामक है, वरना नहीं है। चलिए देखिए, 1,2 है इसमें, 1,2 ये है, तब यह संक्रामक हो गया, ठीक। यह संबंध संक्रामक है, ठीक, संक्रामक संबंध है, ठीक। अब थोड़ा सा इसे हम कर लेते हैं इरेज। दोस्तों एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम अलग लेकर आते हैं, ठीक। तब इसकी मैं क्वेश्चन थोड़ा ही बड़ा है, यहाँ पर हम आपको फोटो लगा कर दे देंगे, ठीक, क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है, मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है, ठीक। टी एक समतल है, उसमें समस्त जो समुच्चय है उसमें जो समुच्चय है उसमें समुच्चय के अंदर त्रिभुज है, ठीक। त्रिभुज किस प्रकार से है, जो r बराबर T1, T2 सर्वांशम है, मतलब T1 T2 के एकदम फोटो कॉपी है, ठीक। तब बताना है, एक संबंध है तो हमें सिद्ध करना है कि यह तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, जो एक मतलब जो संबंध स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों हो जाएंगे तब हम बोलेंगे तुल्यता संबंध, ठीक। चलिए ये इस क्वेश्चन को हम पहले बताते हैं, ठीक। एक समतल है, जिस समतल में एक समुच्चय है, समुच्चय के अंदर अवयव है त्रिभुज, जो कि सब इस प्रकार से संबंध दिया है, T1 T2 के सर्वांश में, ठीक। संबंध हमारा इस प्रकार का है, T1, T2 कुछ इस प्रकार से है, T1 T2 के सर्वांशम है, ठीक। T1 T2 के सर्वांशम है, कुछ इस प्रकार से संबंध दिया है। एक समुच्चय है, समुच्चय के अंदर त्रिभुज है, समुच्चय के अंदर अवयव जो 1 2 3 होता था, इस स्थान पर वहाँ पर त्रिभुज दे दिया है हमें, ठीक, और कुछ नहीं दिया है। और ये संबंध दिया है T1 T2 के सर्वांशम है। तो हम पहला डालते हैं हेडिंग स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध। पहले चेक करेंगे स्वतुल्य है कि नहीं है, ठीक। यह क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा बदल कर चलेगा, अब इसे क्वेश्चन को हमें बनाना पड़ेगा। चलिए कुछ इस प्रकार से, माना T1, नहीं तो थोड़ा घाटे पर गई। माना T1 T2 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 T1
चलिए देखिए, स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे। स्वतुल्य T1 मतलब स्वतुल्य खुद का संबंध खुद से ही होता है ना, तो इस प्रकार हम मानेंगे T1 T2 के सर्वांगसम है। ठीक, इसमें मानने की क्या जरूरत है, वैसे ही है। T1 T1 के सर्वांगसम है। खुद आदमी अपने फोटो के टू कॉपी होगा ही ना, उसी प्रकार यह भी T1 T1 के सर्वांगसम है। मैं खुद के फोटो के जैसा ही होऊंगा, उसी प्रकार यह भी T1 T1 के सर्वांगसम है। तब क्या हो जाएगा, T1 कामा T1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा ना। जितने भी वैल्यू होंगे उस समुच्चय में सब के लिए हो जाएगा। ठीक, T1 T1 के सर्वांगसम है। तब क्या होगा, T1 T1 के क्या हो जाएगा, उस समुच्चय में उस रिलेशन में बिलोंग करेगा। तब यह स्वतुल्य संबंध है। ठीक, स्वतुल्य संबंध है। आगे आइए हम चेक करते हैं सम्मित के लिए क्या कंडीशन होगी। पहले आप यहाँ पर हेडिंग डालिए सम्मित संबंध। देखिए यहाँ पर हम करेंगे माना T1 T2 के सर्वांगसम है। ठीक, T1 T2 के सर्वांगसम है। तो हम क्या इस प्रकार नहीं बोल सकते T2 T1 के सर्वांगसम है, तो हम इस प्रकार तो भी बोल सकते हैं कि T2 T1 के सर्वांगसम है ना। पहले यहाँ पे इस प्रकार लिखिए T1 T2 के सर्वांगसम है। ठीक, T1 T2 के सर्वांगसम है, तो हम यह नहीं बोल सकते T2 T1 के सर्वांगसम है। T2 T1 के सर्वांगसम है, इसे हम बोल सकते कि नहीं T2 T1 के सर्वांगसम है, इसे तो हम बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इससे देखिए T1 T2 के सर्वांगसम है, इसका उल्टा हम बोल रहे हैं T2 T1 के सर्वांगसम है, बस यही बोल रहे हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसी प्रकार से कुछ है। ठीक, इसका नाम है T1, इसका नाम है T2। ठीक, हम बोल रहे हैं T1 T2 के सर्वांगसम है, T1 T2 के सर्वांगसम है। हम क्या यह नहीं बोल सकते T2 T1 के सर्वांगसम है, बोल सकते हैं ना। उसी बात को मैंने उल्ट दिया, मतलब घुमा कर बोल दिया बस। तब क्या हो जाएगा, T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तब क्या होगा, तब हो जाएगा यह सम्मित संबंध है। तब सम्मित संबंध है। ठीक, अब बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक के लिए क्या होगा, संक्रामक के लिए फार्मूला देखिए क्या होता है, A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R। ठीक, यही होता है फार्मूला ना। अब देखिए T1 हम यहाँ पर जो A है उसके स्थान पर T1 लिखेंगे और जो B है उसके स्थान पर T2 लिखेंगे। ठीक, यही जो फार्मूला है उसी के हिसाब से रखिए। तो क्या होगा, T1 B के स्थान पे T2 के सर्वांगसम T2 के क्या है, सर्वांगसम। ठीक, T1 T2 के सर्वांगसम है। यहाँ पर तथा है, तथा लगा दीजिए। ठीक,
अब देखिए बी के स्थान पर हम क्या रख के रहे थे, T2, ठीक। इसके स्थान पर T1, इसके स्थान पर T2, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, T3, ठीक। अब देखिए अब लिखेंगे हम यहाँ पर तथा लगा दिए, बी के स्थान पर लिखेंगे T2 T3 के सर्वांशम है, ठीक। क्या है, T1 T2 के सर्वांशम है तथा T2 T3 के सर्वांशम है। हमने यही लिखा है बस, और यहाँ पर बता दिए कैसे लिखा गया है, ठीक। अब क्या होगा, T1 T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 T3 बिलोंग्स टू R होगा ना। अभी हम केवल इस फार्मूले को जो है T1 T2 के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे थे, ठीक। और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या मैं इसे नहीं कर सकता हूँ T1 T3 के सर्वांश में। देखिए एग्जाम्पल लीजिए कैसे है, एक त्रिभुज T1 है, एक त्रिभुज T2 है, एक त्रिभुज T3 है, ठीक। क्या है, T1 T2 के सर्वांश में ना, T1 T2 के सर्वांश में, T2 T3 के सर्वांश में। तो क्या मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता कि T1 T3 के सर्वांश में, कह सकते हैं ना T1 T3 के सर्वांश में ना। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तब क्या होगा, जब T1 T3 के सर्वांशम हो जाएगा तो संक्रामक संबंध है, ठीक। संक्रामक संबंध है। तो हमने सिद्ध कर दिया स्वतुल्य सममित संक्रामक, तीनों सिद्ध कर दिया। तीनों जब हो जाएगा स्वतुल्य सममित संक्रामक, ठीक। जब तीनों है तो हम बोल देंगे कि तुल्यता संबंध है। दोस्तों आज की वीडियो में हम रखते हैं इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।